कि मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के इस वीडियो में दिल से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था ना अपन का, वो प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का अपन देखते हैं, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा होगा लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत और डी आमाशय। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो यकृत होती है। कौन सी होती है, यकृत, ठीक है। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में यानी कि जो प्रॉपर मादा जो जनन अंग होता है उससे किस हार्मोन का स्राव होता है, तो उसे रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ठीक है। यानी जो गतियाँ हमारी इच्छा से होती है ना, उनका नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो कौन सा भाग करता है, तो वो करता है सेरिब्रम। कौन करता है, सेरिब्रम, या जिसको अपन हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। अब प्रमस्तिष्क क्या होता है, तो ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा भाग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। कि जो शरीर होता है ना मानव का, उसका तापक्रम या टेम्परेचर जो है ना मस्तिष्क, उसका कौन सा भाग नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस जो भाग है वो नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये हाइपोथैलेमस है ना, ये वाला भाग, ये शरीर के जो भी है ना तापक्रम उसको नियंत्रित करने का काम जो है वो करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में जो भोजन को अंदर लेने की प्रोसेस होती है ना, उसको वो किसके द्वारा होती है, तो वो होती है इसमें कूटपाद के द्वारा। आपको डायग्राम में कूटपाद वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा, है ना। इनके द्वारा क्या होता है, भोजन के कणों को अंदर लेने का जो काम है वो किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो इन 4 में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है ना, तो टाइलिन नामक एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। बाकी पेप्सिन की अपन बात करें तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो पाया जाता है आपके आमाशय वगैरह में पाया जाता है, आमाशय में वो पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है क्या कहलाती है वह, तो उसको अपन श्वासोश्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वासोश्वास। हाँ ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है ना, श्वसन तंत्र का डायग्राम दिख रहा है आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, ठीक है ना। ऊर्जा बनाने के लिए मुख्य रूप से कोशिकाएं किसका उपयोग करती है ना, किस रूप में उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज की अपन बात करें तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा, है ना। ये देखो, एक ऑक्सीजन तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना, 5 और एक ये 6, टोटल 6 ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। इस प्रकार से टोटल C6H12O6 जो है ना वो क्या होता है, ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है, ठीक है। हाँ, और जो सुक्रोज है वो इसका डाइमर है ना। एक जो फ्रक्टोज होती है, स्ट्रक्चर सेम टू सेम ग्लूकोज से मिलती जुलती, वो एक फ्रक्टोज और एक ग्लूकोज, ये दो मिलकर क्या करते हैं, एक सुक्रोज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। यानी किस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं ना, उन प्लांट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है ना, वो वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है, तो वो विसरण के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, ठीक है ना। खाद्य पदार्थों की परिणति का मतलब भविष्य क्या होता है, तो उनका क्या होता है, विघटन होता है। क्या होता है, खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, जिसके कारण फिर ऊर्जा निर्माण होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, ठीक है ना। यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं पौधों में वो स्थानांतरित होते हैं, तो किस रूप में स्थानांतरित होते हैं, तो वो होते हैं सुक्रोज के रूप में। भी पहले अपन सुक्रोज की बात कर ही रहे थे, है ना। तो जो सुक्रोज है वो दिख रहा है आपको। सुक्रोज देखो, एक तो ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज, इन दो से मिलकर जो है ना सुक्रोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सुक्रोज का, ठीक है। हाँ, और ग्लूकोज की अपन ने बात की थी, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। स्टार्च जो होता है वो पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, ठीक है ना, जिसमें अनेक जो ग्लूकोज वगैरह इकाइयाँ मिलकर इसका निर्माण करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, है ना,
रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर, जिसको आम लोग क्या कि अपनी भाषा में बीपी से अपन जिसको बोलते हैं ना बीपी, है ना। तो स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर है ना या रक्तचाप है वो कितना होता है, तो कितना होता है 120/80, कितना होता है 120/80, ठीक है। अब इधर देखिए आप इस डायग्राम के ऊपर देखिए SYS लिखा हुआ ना, इस SYS का मतलब होता है सिस्टोलिक दाब, है ना। तो सिस्टोलिक दाब होता है, ऊपरी दाब वो होता है वो कितना होता है, वो होता है 120, ठीक है। और DIA आपको दिख रहा होगा इसके जस्ट नीचे 80 के पास, 80 के पास, है ना, वो कितना है, वो है आपका 80 या 80, ठीक है। यानी निचला जो दबाव होता है ना, निम्न दबाव वो तो न्यूनतम होता है 80, और ऊपरी जो दाब होता है वो कितना होता है, वो होता है 120, ठीक है ना। हाँ, और इस डायग्राम को बोलते क्या है, ये जो यंत्र होता है इसको क्या बोलते हैं, जो कि रक्तचाप मापने का काम करता है, तो इस यंत्र को अपन क्या बोलते हैं, इस यंत्र को अपन स्फाइग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फाइग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी, क्या बोलते हैं, स्फाइग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है, मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे भारी झिल्ली है, याद रखिएगा उसको ड्यूरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है भाई बताइए। मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो घ्राणेंद्रिय पाली के द्वारा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा, घ्राणेंद्रिय पाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, तो वो है सेरिब्रम, है ना। इसके बारे में पहले भी अपन बात कर चुके हैं एक क्वेश्चन में, भाई ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसको हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, और ज़्यादातर मोस्टली जो वर्क है ना वो मस्तिष्क के कौन करता है, वो सेरिब्रम ही करता है, ठीक है। सेरिबेलम ये अलग नाम है ना, सेरिबेलम, इसको हिंदी में अनुमस्तिष्क अपन बोलते हैं ना। ये तो पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, वही किसका, पश्चिम मस्तिष्क का, है ना। हाँ, ये अलग काम करता है, वो भूख प्यास वगैरह को आगे अपन देख लेंगे कभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित रहती है, या कौन इसको नियंत्रित करता है, तो वो नियंत्रित रहती है इंसुलिन के कारण। किसके कारण नियंत्रित रहती है, इंसुलिन के कारण, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन क्या करता है कि जब आपके शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, यानी शर्करा या शुगर इकट्ठा हो जाता है, तो ये इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर को या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित रखता है, किसमें, ग्लाइकोजन में, याद रखिएगा ग्लाइकोजन में बदलकर नियंत्रित या इकट्ठा उसको रखता है। और उसके साथ ही क्या होता है, इंसुलिन का एक सह हार्मोन होता है जो इसी के साथ काम करता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन हार्मोन, ठीक है ना। वो ग्लाइकोजन हार्मोन क्या करता है, वो क्या करता है कि जब आपके शरीर में सुक्रोज की या शर्करा की मात्रा कम हो जाती है ना, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो वापस उस ग्लाइकोजन को क्या करता है, जिसको कि किस में बदला गया था, जिसको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदला गया था ना, उसको वापस क्या किया जाता है, ग्लूकोज में बदलकर शरीर में ऊर्जा का कार्य संपादित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है ग्लाइकोजन के द्वारा। और सुक्रोज की या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता, कम कौन करता, तो इंसुलिन करता है, ठीक है ना। और यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, है ना, इंसुलिन की कमी हो जाए और आपके शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाए, तो फिर कौन सा रोग होगा, तो याद रखिएगा उस वक्त डायबिटीज या मधुमेह रोग आपको होगा। कौन सा, डायबिटीज या मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ वो अमोनिया होता है। आपको याद रखना है कि जो भी जलीय जीव होते हैं जो कि ज़्यादातर पानी में रहते हैं, वो जलीय जीव क्या करते हैं, वो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकालते हैं, ठीक है। स्तनधारी होते हैं जो सामान्य वातावरण में रहते हैं, वो यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना। और यूरिक अम्ल किन में उत्सर्जित किया जाता है, जो क्या कि न्यूनतम क्या किया जाता है, जिनमें न्यूनतम जल होता है, ठीक है, जिनको जल की आपूर्ति नहीं हो पाती, जैसे रेगिस्तानी जीव हो गए या पक्षी हो गए, तो वो क्या करते हैं, फिर यूरिक अम्ल का स्राव करते हैं उत्सर्जी पदार्थों के रूप में। तो मछलियों की भी बात हो रही है, तो मछली जो होती है, मछलियाँ वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को उत्सर्जित करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चालकता की यूनिट या इकाई क्या है, तो विद्युत चालकता की जो इकाई या यूनिट है वो क्या होती है, महो होती है। क्या होती है, महो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, तो रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। कौन सा, संवेग का संरक्षण सिद्धांत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरणों के द्वारा पहुंचती है, यानी बिना किसी माध्यम के ये पहुंचती है, ठीक है ना। यानी प्रॉपर कोई डायरेक्टली इसको माध्यम नहीं चाहिए होता है, विकिरणों के द्वारा, तो उसके द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। हाँ,
बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा, है ना। और वीडियो को लाइक और शेयर तो दबा के कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो, है ना। हाँ ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी को फिर से धन्यवाद देता हूँ जिसके आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।